हमारे समाज में भी ऐसे लोग हैं जो शक्ति का प्रदर्शन करके आतंक का माहौल बनाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था कि अन्याय सहने वाला भी उतना ही अपराधी होता है जितना करने वाला, क्योंकि अगर अन्याय ना सहा जाए तो कोई भी अन्याय करने का साहस नहीं करेगा। देश की राजधानी दिल्ली के पास नोएडा में ऐसा ही आतंकवाद श्रीकांत त्यागी नाम के एक व्यक्ति का था। इस व्यक्ति पर आरोप है कि इसने एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया और जब इसके द्वारा किए गए अतिक्रमण के खिलाफ आम लोगों ने आवाज उठाई तो इसने अपने रसूख का इस्तेमाल करके ये बताने की कोशिश की कि ये इस देश की सरकारों और कानून से नहीं डरता। ये व्यक्ति दिल्ली के पास नोएडा में स्थित एक हाउसिंग सोसाइटी में रहता है जिसका नाम है ग्रैंड ओमिक्स। इस व्यक्ति की मनमानी और अभद्रता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ग्रैंड ओमिक्स सोसाइटी में 1500 फ्लैट हैं और इस सोसाइटी एक व्यक्ति इतना ताकतवर कैसे हो गया जिसकी दबंगई से पूरी सोसाइटी परेशान थी, लेकिन पुलिस और नोएडा अथॉरिटी कुछ नहीं कर पाई। इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि श्रीकांत त्यागी बीते कई वर्षों से लोगों को परेशान करता रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि वर्ष 2019 में इसके खिलाफ पुलिस को शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई तब नहीं हुई। इस सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी ग्राउंड फ्लोर पर रहता है। श्रीकांत त्यागी ने सोसाइटी के कई नियमों को तोड़ा। अपने फ्लैट से बेसमेंट के पार्किंग एरिया तक अवैध तरीके से सीढ़ियां बनवाई। फ्लैट के सामने की जमीन पर पेड़ पौधे लगाकर जमीन पर अतिक्रमण कर लिया और सोसाइटी के लोग लगातार ऐसे अतिक्रमण के खिलाफ विरोध करते रहे। पिछले हफ्ते 5 अगस्त को सोसाइटी में रहने वाले एक परिवार ने अतिक्रमण का विरोध किया तो श्रीकांत त्यागी ने महिला के साथ बदतमीजी की। लोगों ने इस मामले में पुलिस को शिकायत भेजी। शिकायत के बाद पुलिस पहुंची, लेकिन श्रीकांत त्यागी भाग चुका था। सोसाइटी के लोगों का यह भी आरोप है कि जब पुलिस सोसाइटी में पहुंची तो श्रीकांत त्यागी घर में ही था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ा नहीं बल्कि भागने दिया। सोशल मीडिया पर श्रीकांत त्यागी की मनमानी और अभद्र व्यवहार का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने श्रीकांत त्यागी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीकांत त्यागी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया है और श्रीकांत त्यागी को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीम बनाई है, लेकिन श्रीकांत त्यागी फरार है। रविवार की रात सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी के फ्लैट पर करीब 15 लोग पहुंचे और सोसाइटी के लोगों ने बाहरी लोगों की एंट्री को लेकर नाराजगी जाहिर की। इस दौरान बाहरी लोगों के साथ गार्ड और सोसाइटी के लोगों की कहासुनी भी हुई और शिकायत के बाद पुलिस भी पहुंची और गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा भी पहुंचे। इस दौरान सांसद महेश शर्मा ने यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को फोन करके गुस्सा जाहिर किया और अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए। एक चुने हुए सांसद लोगों की असुरक्षा को लेकर अपनी ही सरकार पर सवाल करते हैं तो चिंता और डर दोनों बढ़ जाती है। एक सोसाइटी जिसमें आप इस उम्मीद के साथ रहते हैं कि आप सुरक्षित हैं, वहां ऐसी घटना डराने वाली है और इस घटना के बाद पुलिस ने सोसाइटी की सुरक्षा बढ़ा दी है और जिस महिला के साथ बदतमीजी की गई थी उसकी सुरक्षा भी अब उसे दे दी गई है। मार रहे साहब, पुलिस वाले प्रेसिडेंट को मार रहे हैं। आप पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब कुमार को फोन किया, जब रणजीत को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं। हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए हमारी सरकार। सर एफआईआर अभी करवाई है सर। पता करिए उनसे कि 15 लड़के कैसे इस सोसाइटी में अपनी शर्म देखिएगा। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। जो घटना के बाद वहाँ उस सोसाइटी में एक सब इंस्पेक्टर तथा 4 कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई थी सुरक्षा हेतु। उनके द्वारा अपने कार्य को सही ढंग से न करने के आरोप में उन्हें भी निलंबित किया गया है तथा वहाँ के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से उस सोसाइटी में जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जा रही है। साथ ही साथ पीड़िता को 2 पीएसओ उपलब्ध करा दिए गए हैं। ये पूरा घटनाक्रम था जिसके साथ आपको सबसे पहले हमें जोड़ना था कि किस तरह से ये दबंगई दिखाता है, रसूख का इस्तेमाल करता है। लेकिन अब इस पूरे मामले में बुलडोजर की कार्रवाई और उस पर हो रही राजनीति का विश्लेषण करना भी बहुत जरूरी है। आज देश में बुलडोजर की एक अलग पहचान है और बुलडोजर को अवैध निर्माण के खिलाफ सबसे बड़े हथियार के तौर पर देखा जाता है। इस बुलडोजर को उत्तर प्रदेश में पहचान मिली।
लेकिन उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई को एक धर्म विशेष के खिलाफ बताकर हमेशा इस पर राजनीति होती रही। श्रीकांत त्यागी की अभद्रता का वीडियो जब वायरल हुआ तो विपक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि श्रीकांत त्यागी बीजेपी का नेता है, इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन बीजेपी का कहना है कि श्रीकांत त्यागी बीजेपी से जुड़ा नहीं है। आज नोएडा में श्रीकांत त्यागी के अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हुई। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी आज सोसाइटी पहुंचे और श्रीकांत त्यागी के हर अवैध निर्माण को तोड़ दिया। बुलडोजर की यह कार्रवाई कई घंटे तक चली। सोसाइटी में जब बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी तो लोग खुशी से मिठाई बांट रहे थे और इस दौरान लोगों ने वीडियो कॉलिंग के जरिए दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलडोजर की ये पूरी कार्रवाई दिखाई। आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुलडोजर चलवाकर यह संदेश दिया है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में ना तो धर्म देखा जाता है, ना व्यक्ति का रसूख देखा जाता है। इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में यूपी पुलिस के 6 पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। श्रीकांत त्यागी पर 25,000 के इनाम का भी ऐलान कर दिया गया है और नोएडा में श्रीकांत की 15 दुकानों पर जीएसटी टीम ने आज छापा मारा। श्रीकांत त्यागी ने आज गौतम बुद्ध नगर की सूरजपुर कोर्ट में सरेंडर के लिए अर्जी दी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख दे दी है। पुलिस की कई टीम श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और इसके साथ ही श्रीकांत त्यागी के समर्थन में ओमेक सोसाइटी में दबंगई दिखाने वाले 6 आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया है। तेरे पति को जानता हूँ, बढ़िया समझी? 2 कौड़ी के गाड़ देगा, तू फेर उखाड़ देगी। ये मेरी प्रॉमिस है। किसने कहा? अरे हमने कही दिए भाई पूरी। ये है पूरी। आपको बिल्कुल मत लगाओ। ये पेड़ यहाँ अगर किसी ने हिलाएगा क्या होगा? नहीं लग सकती, सब इलीगल है। सब इलीगल काम करने से जाके गेजा या वहाँ पे करो, यहाँ नहीं अलाउड है सोसाइटी में। सबसे पहले अगर मैं उस स्पॉट की जानकारी आपको दूं तो वो जो श्रीकांत त्यागी हैं उनका घर ग्राउंड फ्लोर का है एक सोसाइटी में, और सोसाइटी के आगे के हिस्से को एक तरह से वो अतिक्रमण कर रहे थे, उस जगह को घेरना चाह रहे थे। वो पार्क है जिसको लेकर वो लड़ाई शुरू हुई थी। यहाँ पर पेड़ पौधे लगाकर उस जगह को घेरने की जो कोशिश थी वो लगातार जारी थी उनकी। और उसके बाद जब सोसाइटी के लोगों ने इसका विरोध किया तब हमने देखा कि किस तरह से उस वीडियो में महिलाओं को गंदी गंदी गालियां दी गई हैं, अपमान किया गया, यहाँ तक कि धक्का भी दिया गया उस महिला पर। तो ये ग्राउंड फ्लोर का घर है, लेकिन इस तरह से ओपन कोई भी घर सोसाइटी में नहीं होता है। लेकिन अभी भी वो गुंडागर्दी साफ तौर पे इन तस्वीरों में है कि किस तरह से उन्होंने अपने घर की एक दीवार हटाकर उधर से दरवाजे निकाल रही हैं। जहां से अगर मैं आपको पास वाला घर दिखाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा उनका घर दिखना चाहिए था कि वो दीवार एक बनी रहती है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाएं तो उनके घर के आगे कोई दीवार नहीं है। वो दरवाजे, वो गेट अलग अलग जगह से निकाल दिए, जिसको लेकर मामला पहले से चल रहा है। लेकिन RWA बहुत बार आवाज उठा चुका था, लेकिन वही गुंडागर्दी और उनके यहाँ पर लगातार बॉडीगार्ड्स यहाँ पर बैठते थे, रात को पार्टीज होती थी। उसके बाद ये कहा जाता था, सोसाइटी वालों ने ये तक बताया कि वो बताते थे कि मेरे पास गन है, और एक तरह से गुंडागर्दी जो उनकी थी वो इस वक्त पूरे पिछले 3 साल से माहौल चल रहा था। और वो अपने आप को कथित रूप से नेता बताकर यहाँ पर लोगों को डरा धमका कर रखते थे। नहीं, मैंने कुछ सोचा नहीं था। आई जस्ट वेंट देयर। मैं तो माली से बात कर रही थी। मैं माली से बोल रही थी कि भैया ये जो आप कर रहे हो इट इज़ नॉट अलाउड, बिकॉज इट इज़ अ सोसाइटी प्लेस। आप ऐसे हेजिंग और प्लांट्स नहीं लगा सकते। मैं तो माली से बात करती थी। आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट पर्सन विल कम इनसाइड एंड स्टार्ट यूजिंग सच बैड वर्ड्स एंड स्टार्ट हिटिंग मी। तो इट वाज जस्ट अ हीट ऑफ मोमेंट। आई डिडंट थिंक कि वो बंदा आके इतनी बदतमीजी मेरे साथ करेगा। मतलब बातचीत हो रही थी, आपने कहा कि ये गलत है, उसके बाद वो लगातार वो शुरू गाली देना, जैसे वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है। वो गाली देना उनके लिए कुछ नई बात नहीं है। उनका सेंटेंस शुरू होता है गाली से, खत्म होता है गाली पे। वो उनके लिए नॉर्मल लैंग्वेज है जो हम लोगों के लिए डिफिकल्ट है। वी कांट एक्सेप्ट इट। और ठीक है, तुम प्लांट लगा रहे हो, गलत कर रहे हो, पर तुम किसी भी लेडी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। तो हमेशा से ऐसा ही है, उसको कोई लैंग्वेज नहीं है। अब क्योंकि घर परिवार रहते हैं, बच्चे बूढ़े सब रहते हैं एक सोसाइटी में। हाँ, सभी रहते हैं।
जिस तरह से वो हालात पैदा हुए, उनका तो रवैया डे 1 से ऐसा ही है, बस उनके गुस्से का शिकार कौन होगा ये देखने वाली बात होती है। बिल्कुल। तो देखिए जो वो गाड़ियां हैं, वो पार्किंग के नीचे उनके जो अतिक्रमण की जो उनकी आदत थी, उसको जी न्यूज ने इस वक्त दिखाया है। श्रीकांत त्यागी सिर्फ वो गंदी गंदी गालियां नहीं देता है, वो अतिक्रमण करना चाहता है और हर जगह से। उसके घर के इस वक्त हम नीचे मौजूद हैं, यानी कि आप सोचिए सोसाइटी में जहां पर बेसमेंट के लिए पार्किंग होती है, वहां पर भी उसने अतिक्रमण करने से बाज नहीं आया। इस वक्त वो दीवार नजर आ रही है, यहां पर इस दीवार के पीछे एक दरवाजा था जो वो सीधा उसके घर की तरफ जाता था, और ये दीवार अभी कल के वाक्य के बाद ही बनाई गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से वो दीवार को फटाफट बनाया गया, क्योंकि जो पीछे का रास्ता था, यानी कि जिस पार्किंग से उसने अवैध रूप से एक हिस्सा ले रखा था और वहां से सीधा अपने घर में एंट्री ले रखी थी, उसको उसने खुद ही कल उस वाक्य के बाद बंद करवाया। में सीधे देख सकते हैं कि बुलडोजर जो है, जो यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक था, उसी से ही एक नहीं दो बुलडोजर जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सोसाइटी के लोगों ने ताली बजाना शुरू किया है बुलडोजर की एंट्री पे। एक बार बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? हम बहुत खुश हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। योगी का बुलडोजर आ चुका है और गुंडाराज खत्म, गुंडाराज खत्म। योगी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। और हमें उनसे उम्मीद है कि गिरफ्तारी भी बहुत जल्द होगी। जोश है, एक खुशी का माहौल है सोसाइटी में, वो कहीं ना कहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं कि बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो शुरू होने वाली है। यहाँ पे जो सोसाइटी के लोग हैं उनकी खुशी देखने लायक है। यहाँ पर इस समय लोग हर्षोल्लास से यहाँ पर तालियां बजा रहे हैं। कार्रवाई शुरू हो चुकी है और ये कहीं ना कहीं वाकई में जीत है यहाँ पे महिलाओं की, यहाँ के सोसाइटी के लोगों की, जो पिछले 2 साल से लगातार प्रयास कर रहे थे कि ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो हट जाए, लेकिन अपने रसूख के चलते, अपने दम के चलते वो किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं होने दे रहा था। लेकिन आज जब एक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लोग बहुत खुश दिखाई दिए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बुलडोजर लगातार जो पिलर्स एक्स्ट्रा निकाले हुए थे वो दोनों लकड़ी के पिलर तोड़ दिए हैं। और अभी भी लगातार, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी में नमी है, जिस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत हो रही है पूरा प्रोसेस करने में। लेकिन लगातार बुलडोजर की जो कार्रवाई है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो लकड़ी के पिलर्स, जो आर्टिफिशियल पिलर्स से, उनको पहले गिराया गया और फिर आगे की जो कार्रवाई है वो फिर से शुरू हो रही है। आप देख सकते हैं लगातार जो बुलडोजर है लगातार चल रहा है और जितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो आज पूरा खत्म किया जाएगा। और देखिए, आप देख सकते हैं कि कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो तोड़फोड़ का काम है वो शुरू कर दिया गया है। जो कंस्ट्रक्शन, जो इलीगल इंक्रोचमेंट था, उसको यहाँ पे तोड़ना शुरू किया गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो सबसे पहले जो लेबर आई थी उन्होंने यहाँ पे तोड़फोड़ शुरू की है। जो हिस्सा तोड़ा जा रहा है ये लगभग 2 फुट आगे तक इन्होंने यहाँ पे ये हिस्सा निकाल रखा था। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने बाउंड्री तोड़ी, उसके बाद इन्होंने छज्जा खड़ा किया। ये आप देख सकते हैं, ये श्रीकांत त्यागी के घर का पीछे वाला हिस्सा है, जहाँ पे भी उन्होंने एक छज्जे को यहाँ पे डाला था और उसको भी, क्योंकि यहाँ पे बुलडोजर नहीं आ सकता, तो उसको लेबर के माध्यम से ही पूरा जो छज्जा है, जो शील्ड वाला छज्जा इन्होंने पूरा डलवाया था, उसको तोड़े जाने का काम शुरू कर दिया गया है। कि बिल्कुल इलीगल कंस्ट्रक्शन था, आगे से लेके और पीछे तक, जहां तक बन पड़ा श्रीकांत त्यागी ने वहां तक कब्जा करने का प्रयास किया। और जिस तरीके से यहाँ पे एक सुंदरता के लिए इन्होंने ये छज्जे का निर्माण किया था, वो जो बिल्कुल सोसाइटी नॉर्म्स के खिलाफ था, उसको तोड़ने की कार्रवाई जो है वो नोएडा अथॉरिटी के द्वारा शुरू कर दी गई। और मैं यहाँ पे 2019 से 2 साल यहाँ पे सेक्रेटरी थी और ये सारा मामला तभी शुरू हुआ था जब इन्होंने जबरदस्ती
श्रीकांत त्यागी जी ने ज़बरदस्ती यहाँ पे पाम ट्रीज घुसवा के इन्होंने इंक्रोचमेंट करी थी और इंक्रोचमेंट बढ़ाई थी कंस्ट्रक्टिव भी। तो हमने बहुत प्रशासन के चक्कर लगाए थे, नोएडा अथॉरिटी के चक्कर लगाए थे और 20-25 चक्कर के बाद हमें फाइनली डिमोलिशन लेटर मिला था कि इनका डिमोलिश करा जाए, लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया, जो कि आज इन्होंने लिया है। जो ये कह रहे हैं कि हमने पहले भी हटाया था, इन्होंने फिर से लगा दिया, वो बिल्कुल गलत बात है। नोएडा अथॉरिटी ने कभी नहीं हटाया, इससे पहले हो जाना चाहिए था इवन ये। बट अभी भी हुआ है तो बहुत अच्छा हुआ है, मतलब कि वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद दिस। कॉन्फिडेंस आ रहा है हम लोगों को इसके अंदर कि अब हम भी लोग सिक्योर है, कोई गलत करेगा तो पकड़ा जाएगा, उस पर एक्शन होगा। जैसे कि बाकी यूपी में होता था तो सिर्फ छोटे लोगों पे नहीं बड़े लोगों पे भी एक्शन होता है, ये बहुत बड़ी बात है। 100 लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे थे, उनके एटीट्यूड से आप समझ सकते हैं कि कितना खौफ उनकी तरफ से था कि कोई आगे नहीं बढ़ा उनको बचाने के लिए। वो अकेली खड़ी रही, उन्होंने कहा कि ये हटाइए, उन्होंने फिर भी आप करके ही बात करी है, उनसे कोई बदतमीजी नहीं करी। उन्होंने किस तरीके से उनको धक्का दिया, उनके हस्बैंड को, बच्चों को, सबको अपशब्द कहे, जो कि अनएक्सेप्टेबल था हम सबके लिए। जैसे ही वो चीज़ हम लोगों ने देखी अपने ग्रुप्स पे, वी ऑल एज फ्रेंड्स केम डाउन एंड हमने सोचा था उस टाइम के अब इसको नहीं हम छोड़ेंगे। अभी देखा जा सकता है आज सुबह से यहाँ पे जो पुलिस सुरक्षा बल है वो बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे महिला पुलिस की जो टुकड़ियां हैं, यहाँ पे स्थायी तौर पे जो महिला पुलिस है वो सोसाइटी में घूम रही हैं और गेट पे भी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है कि किसी प्रकार के अवांछित जो है वो सोसाइटी के अंदर प्रवेश न कर पाए। सोसाइटी के अंदर ही आप देख सकते हैं, कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि यहाँ पे भी पुलिस को खड़ा किया गया है कि किसी प्रकार का कोई ऐसा घटनाक्रम जो यहाँ सोसाइटी में रह रहे लोगों को परेशान करे, ऐसा कोई घटनाक्रम ना हो। छोड़ो, पहले आप मिठाई खाओ, पहले प्रेस वाले खाएंगे। प्रेस वाले आप लोगों का भी बहुत बड़ा सहारा, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, आप और ये देखिए यहाँ पर लोग एक दूसरे को मिठाई। अतिक्रमण पर बुलडोजर चला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल दरअसल उससे भी पूछा जाएगा कि सत्ता का रसूख दिखाकर लगातार यह अतिक्रमण करता रहा, लोगों को डराता रहा और शिकायतों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो वो जवाब कौन देगा? आखिर ये सवाल बार बार उठेगा और ये पूछा जाएगा कि प्रशासन तब क्यों मौन था।